आप लोगों का होने वाला है क्लॉज की तीसरी क्लास, क्योंकि इसके पहले हो चुकी है आपकी क्लॉज की 2 क्लास, जिसमें आप क्लॉज के बारे में डीपली जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बट आज आपके लिए लेकर आया हूं एक जादुई पिटारा, जो कि पिटारा है आपके सामने। ये रहा आपके सामने आपका जादुई पिटारा, जो कि है आपका कंप्लीट क्लॉज का, यानी कि क्लॉज की पूरी संपूर्ण ज्ञान, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जिसके अंतर्गत आप क्लॉज की पूरी कंप्लीट डिटेल एक ही क्लास में समझ जाओगे। बट एक बात समझ लीजिए क्लियरली, अगर आपको इसकी 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट डीपली अगर ज्ञान चाहिए तो उस कंडीशन में आप क्लॉज की 2 क्लास आपका छूट चुका है, यानी कि आप के हाथ से अब निकल चुका है। बट डोंट वरी, वो प्राइवेट नहीं हुआ है बल्कि वो पब्लिक ही है आप लोगों के लिए, आपके अपने चैनल इजी क्लासेस लाइव पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आराम से देख सकते हो। और आज की क्लास में मैं आपका इसका एक कंप्लीट डिटेल आपके सामने जो रखा हुआ एक जादुई पिटारा क्लॉज का, जो कि आप समझने वाले हो। सिंपल सी बात में समझो तो क्लोज करने का मतलब है कि क्लोज करने का मतलब क्लोज यानी कि बंद कब होगा। ऐसे तो इसका मतलब क्लोज में उपवाक्य होता है, बट ये बंद कब होगा जब आपका एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगा, यानी एक बात समझिएगा। प्रिंसिपल क्लोज करने का मतलब है कि जो क्लोज हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है अपने अर्थ के लिए। जैसे में आई एम गो टू स्कूल, बट I am go to school, but he is not study here there। मतलब क्या है, वो वहां नहीं पढ़ता है। तो कौन, तो मैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि I am go to school, इसमें ये क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एक सब्जेक्ट और एक आपका फाइनाइट वर्ब है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इंडिपेंडेंट होगा प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि पीसी क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है जी, डिपेंडेंट, यानी कि ये निर्भर होता है किस पे। तो भैया एक बात समझ लो, ये जो डिपेंडेंसी का जो काम करता है, डिपेंड होने का, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, जो हमेशा डिपेंड होता है। और ये डिपेंड होता है किस पे, तो पीसी पे। और किस चीज के लिए, तो ये हमेशा डिपेंड होता है अपने मतलब के लिए, यानी कि अपने अर्थ के लिए। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे में होता है ना, गांव की लेडीज को देखिएगा तो उनको कहेगा कि कुछ करो, तो उनके जीवन में ना वो हमेशा शुरू से डिपेंडेंट आते हैं, बचपन से पेरेंट्स पे, भाई पे, और जब बड़े होते हैं तो अपने हस्बैंड पे, यानी कि उनकी जीवन डिपेंडेंसी में गुजरता है, क्योंकि उनका माहौल ही यही सिखाता है डिपेंड होना, इसलिए। बट शहर की आजकल गर्ल्स को देखिए, लेडीज को देखिए, वो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, आत्मनिर्भर। जब खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। सो आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि अगर बनने की बात आएगी तो आप पीसी बनो, किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनो, ना कि सबऑर्डिनेट बनो, क्योंकि सबऑर्डिनेट डिपेंड होता है किस पे, प्रिंसिपल पे। अभी मैं एग्जाम्पल्स नहीं समझा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, बट इसका कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसी कहानी होती है कि इसकी पूरी डिटेल आपकी 2 फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैं बता चुका हूं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि कंजक्शन से जुड़ा होता है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जब भी स्टार्ट होगा ना तो कंजक्शन से शुरू होगा। कंजक्शन करने का मतलब एंड, बट, और, बिफोर, ऑल्दो, इस तरह की जो बातें हैं ना, ये वर्ड्स इनसे कनेक्टेड होते हैं। व्हाट, तो ये कंजक्शन से जुड़े होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो एक ग्रुप के 2 वर्ड को जोड़ता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट, ये रिलेशन पैदा करता है, यानी कि ये बताता है, जैसे में आई हैव पेन और पेंसिल। अब देखिए यहाँ 2 वर्ड को जोड़ रहा है, कलम और पेंसिल को, यानी कि कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक ही ग्रुप के, यानी कि एक ही ग्रुप के 2 वर्ड को, पेन और पेंसिल। अब हम बोलेंगे आई हैव पैंट एंड जींस, या आई हैव शर्ट एंड पैंट। शर्ट और पैंट को क्या कर दिया। अब फिर बोलेंगे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो राम और श्याम क्या हो गया, एक ही ग्रुप के बंदे हो गए, दोनों ने बुआ है, एक ग्रुप के हो गए, कैटेगरी के हो गए। तो कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट जो है एक ग्रुप के 2 वर्ड को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है, आई होप कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा।
अगर बोले तो प्रिंसिपल करने का मतलब इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगा, सबऑर्डिनेट जो कि कंजक्शन से जुड़े होंगे, और कोऑर्डिनेट जो दो शब्दों को, एक ही कैटेगरी के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आगे इसके बाल बुतरू नहीं हुए क्योंकि प्रिंसिपल है ना, ऐसो आराम से अपना पैसा से ऐस करता है, बट इसके बुल बुतरू हो गए। बाल बुतरू का मतलब समझते ना, हमनी के छपरा में बोलल जाला बाल बुतरू मतलब बाल बच्चा, ठीक बा, मतलब छोटा छोटा बच्चा ननकुरवा। तो यहाँ करने का मतलब सब ऑर्डिनेट जो है ना, इनके 3 बच्चे हो गए। आई थिंक ये शादी किए होंगे तब तो इनके हुए। ये देखिए प्रिंसिपल को ये करवे नहीं किया, देखा कहाँ से होगा। तो ये सब ऑर्डिनेट के हो गए 3। अब पीछे एक बात समझिएगा, ये है अपने में, अपने अर्थ में, अपने घमंड में चूर है। कैसे चूर है, थोड़ा गौर समझिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है, कहता है हम आत्मनिर्भर है, हमको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अकेले है तो बाल बुतरू कहां से होगा, सोचने वाली बात है। और यहाँ देखिए सबऑर्डिनेट को, ये डिपेंडेंट है, इसको साथ में कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा ओकरा बाल बुतरू हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स क्या कि इसके आगे आपको व्हाट, वेयर, दैट, एज दो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, बिफोर, आफ्टर, ये सारे लगे मिलेंगे। बट कैसे मिलेंगे वो पहले बाद में समझेंगे, पहले समझिएगा। अब इनके 3 हुए, एक हो गए इनके, एक इनके हो गए जो कि हो गए नाउन, दूसरे हो गए एडजेक्टिव और तीसरे हो गए एडवर्ब। यानी कि इनके 3 हुए, एक हो गए नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अब नाउन क्लॉज जो है उनकी पहचान क्या है, देखिए यहाँ पहचान बताया गया है। सबसे पहले यूजेज देख लो, जो भी ब्लैक में लिखा हुआ है ना यूजेज, वो समझिएगा। जब भी नाउन क्लॉज, ध्यान देना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके आगे आपको कुछ ना कुछ कंजक्शन लगे मिलेंगे। इसमें अगर देखिएगा तो ये मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट है जो नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, राइट। ये 5 तरह से प्रयोग होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर ये प्रयोग होंगे तो आप कैसे पहचानोगे। तो इनको पहचानने का सिंपल सी तरीका एक है। एक तरीका क्या है कि जहां मिलेंगे ये ससुर के नाती कंजक्शन के साथ मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे एक कंजक्शन के साथ मिलेंगे, यानी हमेशा वो कनेक्टर को धोते चलेगा। कहां, अपने आगे एगो पिछ लगवा। जैसे आप लोग बचपन में नाइट में जब जाते थे आपको लगता था नेचर कॉल, समझ रहे हैं ना इसका मतलब। तो आप अकेले जाते थे, एक बार चिल्लाते थे मम्मा तने ले चलो, अन्यथा यही बिछावन पर, समझ रहे हैं ना, बच्चा को देखते होंगे। तो वही कहानी होता है, ये एक कंजक्शन को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि कौन कहाँ कैसे यूज हुआ है। तो मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब चलेगा तो सब्जेक्ट का जगह लेगा। अब सब्जेक्ट का जगह क्या लेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल बताया हुआ हूं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वही चीज जा रहा हूं जो कि डीपली में ओके आपका एडवर्ब क्लॉज का कुछ पार्ट बचा हुआ है वो। तो आप यहां से आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। पूरी तरह से हम समझा चुके हैं। यानी कि मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट का जगह लेगा। यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत में आपको कोई ना कोई कंजक्शन मिलेगा, यानी कि ये आप कह सकते हैं सबसे पहले कोई कंजक्शन, देन आफ्टर कोई आपका सब्जेक्ट निश्चित ही मिलेगा। ठीक है। अगला है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये पहचान लिखा हुआ है, जब यूजेज होगा तो पहचानिएगा कैसे। वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर, इन सब के बाद आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बात करें तो वहां पे मेन वर्ब के बाद आएगा, यानी कि मेन वर्ब आपको मिलेगा, यानी कि आपका कोई भी एक्शन वर्ड, जैसे एक्शन वर्ड जिसका हिंदी के अंदर में क्या आता है, ना, जैसे खाना, पीना, सोना, गाना। पटना मत बोलना क्योंकि पटना कोई एक्शन नहीं है, जगह का नाम है। ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर पटाना, तो पटाना खेत भी होता है, ठीक है, वो भी एक एक्शन है। और जो पटाने की आपके मन में चल रहा है ना, वो भी एक एक्शन है, क्योंकि वो भी एक काम ही है। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बाद, यानी जब मिलेगा तो उसके बगल में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लगा रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। अगर इसकी पूरी डिटेल देखना है तो आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप आराम से क्लास एंड होने के बाद आप जाकर उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
अगला है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कहने का मतलब है, इसकी कहानी क्या है कि मेन वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर आंसर में नाउन या प्रोनाउन आए तो आप क्वेश्चन करो उसके मेन वर्ब के साथ, अगर उसका आंसर मिल जाए तो उस कंडीशन में वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जो कि एग्जांपल है, क्या एग्जांपल था जी? डॉग बोला, वो एग्जांपल है द डॉग बार्क। एग्जाम्पल क्या था जी? इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, देखिए क्या है। मेन वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर आंसर में जो नाउन या प्रोनाउन आए, राइट? तो जो नाउन या प्रोनाउन आए उसके आंसर में किसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे? तो मेन वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है? The dog that barks. क्या एग्जाम्पल बोले? द डॉग That barks does not bite. does not bite. The dog that barks does not bite. यानी जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा the dog that barks, तो that के बाद barks आया, does not bite, वो काटता नहीं है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसमें आपका मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब क्या रहता है? मेन वर्ब क्या है? भौंकना। तो भौंकना के साथ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कीजिए उसका आंसर कौन दे रहा है। तो भौंकना के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो भौंक रहा है, तो कौन भौंक रहा है? तो कुत्ता। तो हमारा आंसर में क्या आया? कुत्ता। तो कुत्ता करने का मतलब कुत्ता क्या है? नाउन या प्रोनाउन? तो नाउन। तो इस कंडीशन में आपका वहां पे यूज होने वाला जो डेट है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये भी जो है ना, ये कंजक्शन से ही जुड़ा हुआ है। ये तीनों ससुर के नाते कंजक्शन से ही जुड़ा रहेगा, अदरवाइज किसी से नहीं जुड़ा रहेगा। सबसे पहले कंजक्शन आएगा है। तो आई होप इतना आपका एकदम क्लियर होगा। हमारा मेन मोटो आज का क्लास है जो कि बचा हुआ है पार्ट 3 में, वो हमारा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज करने का मतलब है, सबसे पहले इसके यूजेस समझिएगा कि इसका यूज कैसे कैसे किया जाता है। तो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन या कॉज, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन और एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बट इसके हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के हम समझेंगे कि आखिर इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं इसका एडवर्ब क्लॉज का पूरा डिटेल में आज पढ़ाने जा रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं, ले लीजिए। मैं इधर वाला सिर्फ मिटाता हूं, ठीक है? जिससे आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इधर वाला ओनली मिटाता हूं क्योंकि हमें पढ़ाना है एडवर्ब क्लॉज, इसलिए जगह की कमी है, इसलिए इधर का सिर्फ मैं मिटा रहा हूं। इधर में जो भी लिखा हुआ है वो है आपका क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके एडवर्ब क्लॉज है, राइट? ये सारे के सारे आपके क्या हैं जी? एडवर्ब क्लॉज है। अब एक एक पॉइंट को मैं देखता हूं। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैं एक और पढ़ा चुका हूं, उसका आई थिंक 2-3 पॉइंट, ठीक है? 4। सबसे पहले क्या था? एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? तो एडवर्ब ऑफ टाइम करने का मतलब है ऐसे सेंटेंसों में, मतलब ये सेंटेंसों में इसके कुछ वर्ड्स है, कुछ कंजक्शन है जो स्पेशल रूप से आपका टाइम को ही दर्शाता है, उसमें हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम में उस सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, सॉरी उस वर्ड का प्रयोग करते हैं जो कि आपका वर्ड है। इसके अंतर्गत उस वर्ड को मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने बना रखे हैं, वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत वो ट्रिक है। क्या ट्रिक है जी? Wow. As long as till before, ये हमारा ट्रिक है। Wow, as
long as till before। अब इस वाव को हटाइएगा तो वाव में निकलेगा हमारा when, ए से निकलेगा as और डब्ल्यू से निकलेगा हमारा will, सॉरी after, यानी कि हमारा निकलेगा when, after, will, as long as, till before। सुना है? करने का मतलब है कि अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानना है, एक एग्जांपल से मैं पहले क्लियर कर देता हूं, देन आफ्टर इस सब मैं जितना पढ़ा चुका हूं उसमें थोड़ा स्पीड चलूंगा क्योंकि नीचे भी हमें बताना है, ठीक है? तो थोड़ा सा समझिएगा। गुड आफ्टरनून खुशबू सोफिया। ओके देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल एक बोलिएगा। I met him when I was in London। लंदन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको सिर्फ इतना ही फोकस करना है कि सबसे पहले आपको एडवर्ब क्लॉज में आपको कंजक्शन को पकड़ना है। कंजक्शन करने का मतलब है कि कनेक्टर, तो कनेक्टर करने का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आपका आया है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वाओ एज लॉन्ग एज टिल बिफोर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन, आफ्टर, विल, एज लॉन्ग एज, टिल बिफोर, ये आपकी कनेक्टर है। क्या इस सेंटेंस में कहीं ऐसा मिल रहा है जो आपको बताए कि मैं कंजक्शन हूं, यानी कि ये जो है इस कंजक्शन यानी ये ससुर का नाती कहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है। इट मींस क्या है, ये आपका वेन है, तो वेन को देखिएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है फुदक के छोटा सा, यानी वेन। तो जैसे ही आप सेंटेंस में देखोगे, एक बात और क्लियर है, इसको पहचानने का सिंपल लॉजिक ट्रिक है कि आप अगर सेंटेंस का अर्थ समझ जाओगे तो आप उसको बता सकते हो क्लियरली, बट अगर सेंटेंस का अर्थ पता ही ना हो तो आप कहेगा सर पहले पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे ना बाबा, मेरे क्लास में पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ोगे तब अर्थ समझोगे तब बनाओगे, तब तक दिल्ली पैदल जाने वाली बात हो जाएगी। आई होप तब तो आप सीख लिए। जैसे इंग्लिश बोलने में भी तो यही होता है ना, सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं पहले ग्रामर पूरा पढ़ो तब जाके होगा, तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन डाउट्स आपके बढ़ जाएंगे, इसलिए डोंट वरी बी पैनिक। अच्छा एक बात हमें बताना, स्पोकन से थोड़ा सा हम आपका इस क्लास से थोड़ा हट रहे हैं, एक बात हमें बताइएगा आप लोग भी खास करके, जब आप स्पीकिंग करना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो एक बात बताना, आप लोग जैसा कि जानते हो, यहाँ पे एक बात थोड़ा टॉपिक से हटके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपकी इंग्लिश सीखने की बारी आती है, कोई बच्चा सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो किसी न किसी क्लास को खोजता है जहाँ इंग्लिश सीखे और वहां पे जाकर कहता है इंग्लिश सीखना है, बट उसको क्या ये पहले पता है कि इंग्लिश में तुम्हें सीखना क्या है, ये कंफर्म है? क्योंकि इंग्लिश दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक भाषा एक सब्जेक्ट। क्योंकि भाषा तो आप लोग जानते हो कि बोलने के लिए सीखते हो, और सब्जेक्ट जो है जिसका आप बचपन से प्रयोग करते आ रहे हो 1 2 3 4 5 8 9 10th 11th 12th में, जिसके माध्यम से आप एग्जाम देते हो। बट मेरा ये कहना है कि आप जो भाषा सीखते हो, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश सीखने की मन बना रहे हो और अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो या आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, ये तो पहले अपने माइंड में क्लियर रख लो बाबा, आपको अंग्रेजी बोलना है कि आपको सब्जेक्ट सीखना है, यानी कि ग्रामर सीखना है। क्योंकि अगर बाबा अगर इंग्लिश बोलना है ना तो उसके लिए 4 मंथ काफी है, लेकिन अगर इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना है तो उसके लिए 10 से 12 महीना आपको जरूरत पड़ती है, यानी कि मिनिमम कम से कम 8 से 10 महीना के अंतर कम में आप सब्जेक्ट यानी कि ग्रामर नहीं सीख सकते हो। क्योंकि आपको ये सीखने के बाद आपको कंपटीशन फेस करना है, आपको एग्जाम देने हैं, आपको करेक्ट बोलने हैं। तो एक बात हमें सिंपल सी बता देना लॉजिक, जो कि आपको आई होप समझ में आए। अक्सर लोग डायरेक्ट नहीं सर हमको इंग्लिश सीखना है, अरे इंग्लिश में क्या सीखना है ये तो पहले बोलो यारो, आप पहले ये तो क्लियर हो लो इंग्लिश सीखने से पहले कि हमको बोलना सीखना है या भाषा सीखना है। क्योंकि अगर ये सीखना है और अगर भाषा सीखना बोलने से पहले अगर इसकी जरूरत है तो हमको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दो। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान, अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं कपिल शर्मा, हमारे सचिन तेंदुलकर, किसी को भी ले लो, क्या वो लोग इंग्लिश सीखने से पहले 10 महीना का कोर्स किए होंगे? उन्होंने 10 महीना का कोर्स किया, ग्रामर सीखा, देन आफ्टर इंग्लिश बोला? नहीं,
उन्होंने सबसे पहले इसको नहीं सीखा, नहीं तो उनको भी पहले 10 महीना 12 महीने जाकर इंग्लिश ग्रामर का क्लास करना पड़ेगा। सीखना होगा कि ही के साथ इट्स लगा है कि ही के साथ इट लगा है। इतना उनके पास समय है नहीं। तो क्या वो आज इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई वो सब्जेक्ट पढ़ के इंग्लिश बोल रहे हैं? नहीं, वो इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं। इसलिए अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन यू आल्सो फर्स्टली चूज दैट व्हिच टॉपिक यू वांट टू द लर्न। आप क्या सीखना चाहते हो, भाषा या सब्जेक्ट? ये नहीं कि मन किया कि इंग्लिश सीखना है तो चल दिए, तब तो भाई कंफ्यूजन में रह जाओगे। कंपटीशन फेस करना है तभी हम लोग सब्जेक्ट सीखेंगे। हाँ, अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो सब्जेक्ट सीखो ना। अगर आपको इसमें अगर आपको इंग्लिश में पीएचडी करना है, ग्रेजुएशन करना है, ऑनर्स पेपर लेना है, तो आप सब्जेक्ट सीखो ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको सिंपल से अगर भाषा सीखना है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर? सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चों का खास करके बिहार और यूपी वाले इंटर किए और मन में क्या चला, चलो कंपटीशन की क्लास करते हैं। कहाँ जाए छी था हम हो जाए पढ़े तुम्हारे चल वे तो चल साथ में चल दिए। अरे क्या लगा के रखे हो, दोस्त गया क्या करने तुम भी चल गया। दोस्त को आज मन होगा ब्याह करने का तो ब्याह कर लेगा, हद कहानी है। अरे अपना भी तो दिमाग लगाओ। दोस्त को गोलगप्पा पसंद है, तुमको पिज्जा पसंद है, दोनों एक दूसरे खा सकते हो। दोस्त को अभी टॉयलेट लगा, तू भी जाएगा साथ में? पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर दोस्त को गोली मारो ना यार। आप पहले ये देख लो आपको क्या बनना है, क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं। और नंबर ऑफ द कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं कि हाँ तुम पहले आओ तो सही, पैसा तो दे ही रहा है, लगल लो लगे घोड़ी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको भी अगर सीखना है बाबू तो पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपको भाषा सीखना है या आपको ग्रामर सीखना है। दोनों अलग चीजें। और यही कारण है कि आप जाकर यूट्यूब मारो, आपको इंग्लिश ग्रामर के जो लेखक हैं जिनको पिता कहा गया है वो लिंड्रे म्यूरे को कहा गया है, लिंड्रे म्यूरे। और जो आपके पिता हैं इंग्लिश भाषा के, उनका क्या नाम है जी? जेफरी चौसर। क्योंकि जेफरी चौसर है हमारे इंग्लिश द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है सब्जेक्ट के, वो लिंड्रे म्यूरे। दोनों अलग अलग है। ये हमारे जेफरी चौसर साहब है जो 4 महीना में कहते हैं, 4 महीना हार्डली है। अगर आप अच्छा से मेहनत करोगे तो 3 महीना 2 महीना काफी है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। लेकिन अगर आपको ग्रामर सीखना है तो उनका एक कहानी अलग है। चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, यानी कि इसके मेन एरर पकड़ना, कैसे पकड़ेंगे वो क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ वेन मिला, यहाँ वेन मिला। आंख बंद करके जैसे यहाँ वेन मिला खट से आप मार दो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर है? और इसमें आपको पहचानना क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखाया, वाओ एज लॉन्ग एज टू बिफोर। ये आपका ट्रिक हो गया। इतना अगर मिल गया तो एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? क्लियर है सू? ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी कहानी क्या है जी? हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो है ना, इसका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है या तो वेन या सॉरी वेयर एंड वेयर ईवर। बस एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत अगर 2 गो मिल जाए, कहाँ? सेंटेंस के बीच में। एक एग्जांपल हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब सबका एग्जांपल अगर डीपली देखना है तो फिर से आप कहाँ जाओगे? फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास में जाकर देखिए। नहीं, ये आपको सेकेंड क्लास में मिलेगा, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वेयर या वेयर ईवर एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ये 2 पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे ही इसके बीच में वेन की जगह पे अगर वेयर मिल जाए, वेयर ईवर मिल जाए, तो आप आंख बंद करके एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप टिक मार दोगे। इज दैट क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट बताइएगा। देखिए हमारा पॉइंट समझिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब हमारा तीसरा है एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस, इसका क्या है? देखिए पर्पस करने का मतलब उद्देश्य। अब उद्देश्य, इसको थोड़ा ना हम ऊपर का 2 को मिटाएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं नीचे वाला थोड़ा लंबा है इसलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है? ऊपर वाला देखिए, पर्पस हम ऊपर में लिखते हैं। आई होप आपको तब
सही से डिटेल आपको मिल जाएगा, समझ पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग है। हम जनरली अगर चाहे तो आपको लिखा के बोले कि इसका ऐसा ऐसा प्रयोग होगा, आप कर सकते हो, बट नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। एडवर्ब ऑफ पर्पस है, राइट, पर्पस। थोड़ा सा गौर कीजिएगा एडवर्ब ऑफ पर्पस में। सबसे पहले इसके ना पॉइंट्स लिखाना, तो भाई देखिए पहला इसका पॉइंट है कि इसके में क्या होगा, डैट आएगा, लिस्ट इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इतना ही है ना। अब यहाँ पे देखिए पर्पस, उद्देश्य क्या है, तो इसका ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है बाबू, आप सभी के लिए बनाया है, ठीक है। सूझ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे भोज के लिए, राइट, भोज करने का उद्देश्य है, भोज करने का उद्देश्य है कि कम से कम क्रम से सबको बुलाएं ताकि काम निकल सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप हमें बताना डैट का मतलब क्या होता है। तो डैट का मतलब होता है, डैट का मतलब होता है कि, ये लिखो कि। और उसके बाद देखिए लिस्ट का मतलब होता है, कम से कम। लिस्ट का मतलब होता है, ऐसे देखो सब एक लाइन से है जी, ठीक है। लिस्ट का मतलब कम से कम। इन ऑर्डर डैट का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। और सो डैट का मतलब होता है ताकि। अब देखो मैंने क्या किया कि इसको अगर आप याद करने चलोगे, सिंपल सी लॉजिक समझना बॉस, अगर आप इसको क्या करोगे, याद करने चलोगे तो करो याद। अब आपको उधर प्लेस का याद करो तो टाइम का भूल जाओगे, टाइम का याद करो तो प्लेस को भूल जाओगे। लेकिन यहाँ देखो पर्पस करने का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य करने का मतलब क्या होगा, दैट, लिस्ट इन ऑर्डर दैट, सो दैट। इनमें से 1 2 3 4 वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप क्या उसको बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे, उसको बोलोगे पर्पस, उद्देश्य। जैसे क्या है ट्रिक कि भोज करने का उद्देश्य है, भोज करने का उद्देश्य कि कम से कम क्रम से सबको बुलाए ताकि काम निकल सके। तो भोज करने का, सबको भोज करने का उद्देश्य होता है कि कम से कम लोग आए, क्रम से, एक तरफ से। पहले स्टार्ट करो, दादाजी, नाना जी, फुआ जी, फूफा जी, दोस्त, महिम, ये वो, दिस, जायद, दिस, दोस्त, सबको बुला लेते हैं। बकरी, बिलाई, कुत्ता, बिलाई, सबको बुला लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से याद करते हैं कौन छूट रहा है, कौन छूट रहा है। अरे पता नहीं वो दूर के जीजा के बहन के साली छूट रही है, अब उसको नंबर निकालो कहाँ से है, तो वो जीजा के साली के जीजा के यहाँ फोन लगाए, तब जाके उनका रिश्ता मिलता है, तो वहां से बुलाते हैं। यानी क्रम से कोई नहीं छूटना चाहिए। तो डैट का मतलब की, लिस्ट मतलब कम, इन ऑर्डर डैट मतलब हो गया क्रम से, सो डैट का मतलब हो गया ताकि। यानी इसमें जितने को हमने गोल राउंड किया हो ये सारे क्या हो गए आपके वर्ड। यानी पर्पस, उद्देश्य क्या है बाबू, ये पहले क्लियर कर लो। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भोज करने का उद्देश्य है, यानी भोज करने का उद्देश्य है की, तो की था मतलब डैट, कम से कम मतलब लिस्ट, क्रम से इट मींस इन ऑर्डर डैट, सबको बुलाए, यानी सबको बुलाए, चलिए ठीक है, ताकि इट मींस सो डैट काम निकल सके। ये आपका हो गया क्या, पर्पस। यानी कि भोज करने का उद्देश्य है कि कम से कम क्रम से सबको बुलाए ताकि काम निकल सके। सो याद हो गया, चलिए बहुत अच्छा। तो हमारा ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पे बताओ एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या आया था, वाओ, एज लॉन्ग एज, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्लेस में क्या है, अब इसके क्या निकला पर्पस का, कि भोज करने का उद्देश्य की मतलब दैट, कम से कम यानी लिस्ट, क्रम से इन ऑर्डर दैट, सबको बुलाए ताकि सो दैट काम निकल सके। क्लियर है, चलिए वाह सु याद हो गया।
और जानते हैं एक बार भोज से याद आया, एक बार भोज में गए। अब भोज में गए ना तो हुआ क्या कि उस भोज में गए ना तो उस भोज में था मिठाई भी चल रहा था, बट हम थोड़ा लेट से गए। वो हुआ क्या कि भोज में मिठाई चलते वक्त ना प्रॉब्लम ही क्या हो गया कि मिठाई जब खत्म हो गया ना तो वहाँ पे करियको मिठाई था, उजरका मिठाई था, तो सबको एक तरफ से करियका उजरका देते आ रहा था। हमर जब बारी आया ना तो मिठाइया खत्म हो गया। हम इंतजार कर रहे हैं कि मिठाइया का गया। अब देखिए भोज में ज्यादा आदमी है तब तो टेंशन नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? भोज में अगर ज्यादा आदमी है, भोज में अगर ज्यादा आदमी है, भोज में अगर ज्यादा आदमी है तो उसमें क्या होता है ना कि पता नहीं चलता है। लेकिन कम आदमी में अगर 4 गो है उसमें 3 गो को मिला, हमारा ना मिला तो दिक्कत होगा ना। तो सबको मिल रहा है, हमारा ना मिला, वो कहा के आ रहा है। अब देर लगा दे लाने में, हम खा रहे हैं, हम सोचे कि हम भात काटना है कि जो भात काट दिया है। अंत में पता चला कि बुलाया ना तो मिठाई मेरा बड़ा सा था। हम अंदर से बड़ा खुश हुए कि चलो बड़ा मिठाई मिला, सबके तन्ने तन्ने को मिला, हमको बड़का मिठाई मिला। अंदर से खुशी हुआ कि तंगा लेटे नहीं हुआ, बड़ा मिठाई मिला। और उसके बाद जब ऐसे उठा के खाए ना तो मिठाई ना मतलब देखने में इतना बड़ा था, हमको लगा कि बड़ा खुशी हुआ जैसे, लेकिन मुंह में रखे टेस्ट मिला ना तब मतलब मिठाई मीठा की जगह ना वो नमकीन था। अब पता चलता जानते हैं क्या है, जब उसको काट के खाए ना तब पता क्या चला कि वो मिठाई की जगह हमको दही बड़ा दे दिया था। अब वो ऊपर से आराम से उजला उजला दही बड़ा भी इसलिए होता है, मिठाई की जगह दही बड़ा में दे दिया। अब देखिए उसका कमाल, घरवैया का काम निकल गया, सबके नजर में भी आ गया कि उसको हम भात नहीं काटे, यानी कि उसको भी दे दिए, उसका काम निकल गया। हम भी मुंह में रखे तो सबको लगा के मिठाई खा ही लिया। अब हम थोड़े कॉलेज चलेंगे सबको कि वो मिठाई था या वो नमकीन था। तो ऐसा सा कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। बाद में हम किसी को बोलने भी नहीं गए, न तो बोलता कि तेरा तो बड़का मिठाई मिला था, बका बका करेगा, उल्टे हो जाता। ठीक है, अगला क्या है हमारा? चलिए अगला है हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का क्या ट्रिक है जी? 4 नंबर, 1 मिनट बाबू। एडवर्ब ऑफ रीजन का क्या, पहले तो इसका पॉइंट लिखाइए। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं? दैट, एज, बिकॉज, since, for, now that, बस। चलिए इसका ट्रिक बोलिए तो। चूंकि अब टीवी देखना है, चूंकि अब टीवी भी देखना है, टीवी देखना है, जैसे सिर्फ सिनेमा के लिए, सिंस सिनेमा के लिए। अब ये पॉइंट को समझिएगा थोड़ा, ये जो ट्रिक लिखा है ना इस ट्रिक को पूरा समझिएगा। क्या कर रहा है कि रीजन करने का मतलब है कारण। जब भी कारण दिखेगा ना तो ऐसा ये जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सेंटेंस के बीच में जरूर दिखेंगे। और जब भी सेंटेंस के बीच में दिखेंगे ना तो एक बात आप लोग एकदम क्लियर रखना, वो क्या करना है, एडवर्ब रीजन यानी कि दैट, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर और नाउ दैट, इनमें से कोई ना कोई आएगा। अब चूंकि अब टीवी देखना है, एक टीवी का टीवी की जगह टीवी समझ लो, क्योंकि टीवी का आने का मतलब टी से हो जाएगा दैट और बी से हो जाएगा बिकॉज। ओके, और साथ में अब सिंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंस का मतलब होता है चूंकि, और नहीं तो यहां पे नाउ दैट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चूंकि अब। ठीक है, नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि अब, यानी कि चूंकि अब टीवी देखना है जैसे सिंस सिनेमा के लिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां चूंकि अब हो गया नाउ दैट, और साथ में टीवी यानी कि टी फॉर दैट और बी फॉर बिकॉज, और साथ में सिंस तो है ही, है ना, और फोर का मतलब जानते ही है के लिए। तो यहाँ पे आपका मिल गया चूंकि अब टीवी देखना है जैसे सिनेमा के लिए,
तो यहाँ पे चूंकि अब यानी कि नाउ दैट, टीवी, दैट, बिकॉज और साथ में सिंस आ गया, और सिंस को कर दिया सिनेमा जिससे कनेक्ट हो सके, और के लिए मतलब फॉर, यानी कि ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके रीजन भी हो गए क्लियर, और रीजन के अंतर्गत क्या आ गया आपका कि चूंकि अब टीवी देखना है जैसे सिंस सिनेमा के लिए, जैसे एज। तो जैसे एज, अच्छा एज भी है ना, अच्छा तो जैसे अच्छा सॉरी हाँ यहाँ पे जैसे है ना जी, तो जैसे का मतलब क्या हो गया एज, तो यहाँ पे जैसे एज तो जैसे भी हो गया, यानी कि टोटल आपके एडवर्ब ऑफ रीजन क्लियर है। एक बार आप फिर से अपना राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों के बीच चल रहा है अगला पॉइंट जो कि हमारा है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। टेंशन मतलब आगे अब एकदम इजी है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। सो आई होप आप लोग पॉइंट बनाना चाहते हो तो पॉइंट बना लीजिए। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, आप लोग भी अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए अगर नहीं निकाले होंगे तो। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, क्योंकि इसके आगे मैं नहीं लिखाया हूं ना इसके पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। इसको मिटाता हूं जी। एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आपका सबसे पहले इसके एडवर्ब ऑफ कंडीशन है ना जी, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन। चलिए इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट है, सबसे पहले इसके अंतर्गत जो भी है इसको पहले बोलिएगा, ये आपके आ जाएंगे आपके इफ, अनलेस, रुकिए 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 रुकिए, हिंदी लिखाया हुआ हूं इसका नहीं, चलिए हिंदी लिखिए आप लोग। इफ का मतलब तो सबको पता है, यदि, अगर, उसके बाद है इफ के बाद अनलेस, अनलेस इसका मतलब होता है जब तक, उसके बाद हो जाएगा आपका इन केस, इन केस का मतलब हो जाता है यदि, उसके बाद हो जाएगा विदर, WHEATHER, विदर, और विदर का मतलब होता है या तो या होता है या इसका हो जाता है दोनों में से कौन सा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सो लॉन्ग एज, इसका मतलब हो जाएगा आपका जब तक, और आपके हो जाएंगे शुड, जिसका हिंदी होता है चाहिए, ठीक है। एक होता है प्रोवाइडेड, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडेड मतलब हो जाएगा प्रोवाइड कराना, यानी कि उपलब्ध कराना, यानी कि उपलब्ध, ठीक है। इसके ट्रिक है, आप लोग लिख लो, उसके बाद ध्यान आप हम समझाते हैं। अगर इफ और इन केस को पकड़ें तो ये हो जाएगा आपका यदि, और अनलेस और सो लॉन्ग एज को पकड़े तो इस दोनों का मतलब होता है जब तक, और ये दोनों को कनेक्ट करें तो यहाँ पे आप ट्रिक बना सकते हो कि दोनों में से कौन सा चाहिए, चाहिए बोले तो शुड, ये है। एक बार आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, देन आफ्टर मैं समझाता हूँ कैसे हुआ है, आप लोग भी लिख लीजिए।
हो गया। देखिए क्या होता है जो कहानी समझिएगा। कहानी कुछ ऐसी है एडवर्ब ऑफ कंडीशन की कि इफ, यदि, अनलेस, इन केस, विदर या सो लॉन्ग एज, शुड, प्रोवाइडेड कर रहा है। क्या ध्यान दीजिएगा अगर गौर से, तो इफ की कहानी क्या आ रहा है, इफ की कहानी आ रहा है कि आपका इफ माने यदि, और साथ में अगर देखेंगे तो इन केस माने भी यदि, दोनों का मतलब होता है यदि। साथ में अगर देखेंगे तो अनलेस माने भी जब तक, और सो लॉन्ग एज का मतलब भी होता है जब तक। तो मैंने क्या किया है, ये चार वर्ड को देखिए यहाँ पे, इफ और अनलेस, ये दोनों का मतलब यदि हो गया, और यहाँ अनलेस और सो लॉन्ग एज दोनों का मतलब जब तक। और ये दोनों को मैंने मिला के क्या किया कि अब बोलो भैया मेरे पास दो ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन, अब दोनों में से कौन सा चाहिए। तो चाहिए का मतलब शुड। अब दोनों में से, यहां पर गौर करना, दोनों में से कौन सा, तो दोनों में से कौन सा का मतलब क्या होता है, वेदर, WHETHER, यानी या, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा चाहिए, तो शुड। तो प्रोवाइडेड, तो मैं प्रोवाइडेड करवा दूंगा। कौन सा चाहिए, तो जो कहोगे उसको मैं क्या करवा दूंगा, अंत में दोनों में से जो चाहिए उसको मैं क्या करवा दूंगा, प्रोवाइडेड, यानी कि पूर्ति करवा दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, पहले बात समझना, फिर ये पहला क्या हो गया, इफ या इन केस। वर्ड तो जरूर जानते हैं कि इफ माने यदि, इन केस माने भी यदि, यानी कहते हैं ना इन केस अगर दूरा पर अगर अगुआ आ गया तो क्या करेंगे, बेटी का दिखा देंगे। ये है कि बेटी को बिना गोबर ठोकते हुए दिखा देंगे तो अगुआ भाग जाएगा। अगर गोबर ना ठोकते हुए सजा दुजा के अगर दिखाएंगे, अच्छा से उसको लैब वासन मतलब मुँह हाथ धो के अगर, ठीक है, तब जाके मैं, हाँ। तो करने का मतलब है इफ, यदि, इन केस, यदि, और साथ में अनलेस या सो लॉन्ग एज, यानी कि जब तक। तो ये अगर आपको आ जाए क्या, इफ, अनलेस, यदि, सो लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज या अनलेस, अगर ऐसा आ गया तो दोनों का मतलब जब तक। तो बताओ भैया दोनों में से कौन सा चाहिए, तो दोनों में से कौन सा, तो विदर, चाहिए तो शुड, हम प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है। तो इसका अगर ट्रिक बोले तो क्या कहिएगा, दोनों में से कौन सा चाहिए। तो दोनों में से कौन सा चाहिए मतलब दोनों कौन है उसका नाम बताओ। तो भैया मेरे पास इन है, इफ है, मेरे पास इन केस है, दोनों का मतलब यदि होता है। एक है जो एज लॉन्ग एज है और एक अनलेस है, ठीक है, इसका मतलब जब तक होता है। तो दोनों में से कौन सा, था भीतर, दोनों में से कौन सा भीतर, और चाहिए तो शुड, ठीक है, जो कहोगे उसको प्रोवाइड करा दूंगा। यही ना हमारा है। तो ऐसे अगर वर्ड्स आपके सेंटेंस के बीच में मिले तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उनको आंख बंद करके आप लोग एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहेंगे। आप फिर एक बात मत भूलिएगा, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये कंजक्शन ससुर के नाती का पढ़ा रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। इसी के अंतर्गत आ रहा है एडवर्ब क्लॉज और उसी को पढ़ा रहे हैं। ये अपना पता ना कितना नाती नतनी कर लिया है पता नहीं है, मतलब इतना जनरेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, फिर भी नहीं सुधरा। ये दोनों बड़ा होशियार है। हम अकेले रहेंगे, ये है जो कहता है कि हम बस दो शब्द में कनेक्ट करेंगे। ये पता नहीं कौन कथी है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ जाइएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर। एक बार और पूछ लो, क्या कहोगे अगर पूछेगा एडवर्ब ऑफ कंडीशन, परिस्थिति क्या है। हाँ, इसको ऐसे याद कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। कंडीशन, भैया आपकी परिस्थिति क्या है, कहाँ कहें भैया दोनों में से कौन सा चाहिए, मतलब दुद्दू को कन्या है। कंडीशन कैसा है, दोनों में से कौन सा चाहिए, तो दो को कन्या है। कंडीशन बड़ा अजीब है। यहाँ पे देखिए टाइम का क्या कह रहा था कहानी कि वाओ एज लॉन्ग एज टिल बिफोर, ये प्लेस कर दिया कि वेयर या वेयर ईवर। ये पर्पस है जो कहता कि भोज करने का उद्देश्य है कि कम से कम कर्म से सबको बुलाए ताकि काम निकल सके। और ये कहता है रीजन, टीवी वाला कहानी, चूंकि अब टीवी देखना है जैसे सिनेमा के लिए। और यहाँ देखिए रीजन बता दिया कंडीशन, और ये कह कंडीशन। कंडीशन क्या है, दोनों में से कौन सा चाहिए, एगो सीता एगो गीता, कौन चाहिए, एक घरवाली एक बाहर वाली। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा चाहिए, प्रोवाइड करा देंगे। तो एक क्या हो गया, इफ या
इन केस, यदि, और दूसरा है हमारा अनलेस या सो लॉन्ग एज, जब तक। और दोनों में से विदर कितना इजी है, सिंपल भी याद हो गया आपको, याद हुआ सू। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हो गया सू का, ठीक है। अगला हम लोग आ जाए एडवर्ब ऑफ रिजल्ट पे। तो अगला आप लोग पॉइंट बनाओ, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का बनाइए, इसको थोड़ा सा मिटियाते हैं, इट में से मिटाते हैं। हमनी के छपड़िया में बोलल जाला, सुबह में तो नहीं लोग कहाँ जाला, न कहते हैं बाथरूम जाते हैं, तो आते समय हैंड वॉश करते हैं ना जी। तो हम लोगों के यहाँ ना खेत में से ना, फील्ड में से मटिया लेके आते हैं, हाथवा थोड़ा मिटिया लेते हैं, तो वही हम लोग मिटियाते हैं, मतलब मिटाते हैं। आप लोग तो होशियार है। ठंड में खूब चूड़ा दही खाइए और घर में रहिए। चलिए अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ हमारा है रिजल्ट। या हेलो अंशु सिंह, हेलो गुड आफ्टरनून। अंशु, ब्यूटी, खुशबू, सोनू, खुशबू, सोफिया, सभी को मेरे तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मस्त रहिए मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में, ठीक है। अब मस्त रहिए अपने घर में, ठीक है, चाहे बाहर में कितना बरसात हो। क्या बोल सकते हैं जी, आप लोग तो हमसे अच्छा बना लेते हैं, हमको तो वो नहीं करता है। चलिए अगला क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। सु कहीं दिक्कत, चलिए सु को कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट करने का मतलब अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो बड़ा अच्छा, बेटा बहुत बेजोड़ किया, और रिजल्ट खराब हुआ तो देता पर मार कान के जरी एकदम धान के जरी जाके गिरे, और उसको लगता है अगर लोल पर तो जाके गिरता है पोल पर। यानी क्या है, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, और खराब रिजल्ट आया तो ले दरा। अब बगल में ओके अच्छा रिजल्ट आ गया, ओका पप्पा तो घर के सारा आदमी एकदम मिठाई ला के बेटा हमर बाबा एकदम पूरा बेटा तो फूले न समा रहा है, और वही बगल में ओका दे थापी कहा कि रिजल्ट गड़बड़ा गया था। तो रिजल्ट होता है ना जो इफेक्ट डालता है आपके लाइफ में भी, ठीक है। थोड़ा रिजल्ट का आप लोग एग्जांपल बताइएगा। देखिए इसका सिंपल सी बात समझिएगा, दैट सो सच तो है ही, बट इसमें समझिएगा ना कि इसमें डैट का प्रयोग होता है, ठीक है। कंडीशनल एक ही है, इसमें डैट का प्रयोग होगा। इससे पहले आपने डैट जरूर देखा होगा। गौर कीजिएगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट आएगा तो उसमें डैट का प्रयोग होगा, बट डैट का इसका पहले ही प्रयोग हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, सॉरी सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपका, ध्यान देना, अगर पीसी में आपका सो सच या सच इन दोनों में से किसी का प्रयोग हो जाए, सच हो अगर हो, तब जाके अगर आपका सबऑर्डिनेट में डैट का प्रयोग होगा तो वो रिजल्ट कहलाएगा। एग्जांपल रूप से समझते हैं ना, बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा एक एग्जांपल बताइएगा। द बॉक्स इज सो अच्छा हेवी, रुको बाबा, हेवी, I can't lift it। अब बात समझने वाली बड़ा इजी है, करा द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। अब डेट देके खट से नहीं पकड़ लीजिएगा, हाय देखिए कंजक्शन ससुर के नाती धरा गए, और ससुर के नाती तो धरा गया डैट, लेकिन यहां देखना है कि ये डैट ये डैट के इधर का सबऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन कौन होगा इसको पहचानने के लिए क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में सो या सच आ जाए तो हाय देखिए सो आ रहा है, यहाँ देखिए ना, यहाँ पर ललका बक है, उगता नहीं है, क्या लिखता है रे होशियार कहीं का वो। तो कहने का मतलब क्या है, सो, अरे झापट पट ना लगा है ना, भूखे लगल है, रुको खिलाते हैं तरह।
तो सो अगर आ गया तो सो कहने का मतलब क्या है, द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। तो यहाँ पे देखिए सो का प्रयोग हो गया, तो जैसे यहाँ देखिए सो का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे ये दैट क्या हो जाएगा हमारा, इतना ही के कारण ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। हमें हिंदी के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हिंदी समझने के लिए आपको कंप्लीट ग्रामर आना चाहिए, तब जाके आप उसका सही सही हिंदी निकाल पाओगे। अगर नहीं आता है तो पूरा सीखने की कोशिश मत कीजिए। आप कैसे आप इरर को पकड़ोगे ये पहले समझ लो। ऐसे तो इसका हिंदी क्या होगा, द बॉक्स इज सो हेवी, यानी कि जो बक्सा है ना वो जरूरत मतलब बहुत ज्यादा भारी है, दैट आई कांट लिफ्ट इट, यानी कि मैं इसको हटा नहीं सकता, यानी कि मैं इसको हिला नहीं सकता, खिसका नहीं सकता। ठीक है, तो सो देखे तो हम दैट को प्रयोग कर लिए, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, समझ में आ गया कि रिजल्ट को कैसे पहचानेंगे कि अच्छा कंडीशन का भूल गए जी, कंडीशन का अध्ययन ना बताया जी, कंडीशन यानी कि क्या बताए थे अभी तुरंत, ट्रिक क्या बताए थे, इफ इन केस, दोनों में से कौन सा चाहिए, तो यहां पे इसको दे सकता है ना शॉर्ट में, दोनों में से कौन सा चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और रिजल्ट का भी देख लिए, रिजल्ट क्या क्या आ जाएगा आपका, सो या सच कहां मिलेगा, पीसी में। आप उसके बाद आपको डेट कहां होना चाहिए, एसओसी में, तब जाके वो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। समझ में आ गया, यानी कि रिजल्ट समझने के लिए सो या सच अगर मिल गया पीसी में तो क्लियर है। ओके, आगे अगर देखेंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन निकालिए, लिखिए अगला एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। अच्छा, कंपैरिजन का मतलब क्या आता है, सो तुलना, तुलना, झुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, यानी कि जब भी तुलना करो तो उस कंडीशन में, जैसे मैं एग्जांपल में बोला बॉस, राम इज ए बाबा रुको, इसमें क्या क्या होते हैं पॉइंट्स, एज डैश एज, एज डैश एज, देन, हाँ देन, यानी कि जब भी एज डैश एज यानी कि बीच में अगर कोई क्वालिटी गुण वाला शब्द आ जाए या देन का प्रयोग हो, जैसा कि आप लोग तुलना करते हो डिग्री में, जैसे में कंपैरिजन डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे ना कहते हैं आई एम टॉलर देन यू, और उसके बाद एक तुलना ना करते हो, यू आर एज ब्यूटीफुल एज माई वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ बाबू, राम इज एज रिच एज श्याम, यानी राम इज एज रिच एज श्याम। अब हाय देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एज, यहाँ पे भी एज, अब बीच में क्या आ गया, तो यहाँ राम की क्वालिटी की तुलना श्याम से कर रहे हैं, उसकी अमीर की तुलना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एज डैश एज या देन। एक एग्जांपल इसका ये भी ले सकते हैं हम लोग कि यू आर बेटर देन हिम, यानी कि तुम उससे ज्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पे देन आपका क्या दर्शा दिया, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, राइट। चलिए, तो इसका भी आप लोग एक बार राइट डाउन कर लो, इनको करना है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आप कहाँ पे, हमारा मैनर पे। चलिए इसको मिटाए। देखिए बहुत इजी है, अगर आप पर डे इस पे फोकस करोगे ना, गौर से समझोगे तो एकदम इजी है। लेकिन होता क्या है, अब मोबाइल पे बैठे हैं पढ़ने के लिए, अब थोड़ा सा अगर एक नोटिफिकेशन आ गया तो हाय अल्लाह
हमर वाली का आ गया कॉल, हमर वाला का आ गया फोन। अब तक का चैटिंग कर लेते हैं तो पूछेगा कहाँ बिजी थी और कहाँ बिजा था। आज जिस दिन लाइफ में कुछ ना बने तो बिजा बिजी कहेगा कि ये कौन है तू, हम नहीं के पहचानते हैं आपको। ऐसा होता है अक्सर। चलिए अगला हमारा क्या है जी, मैनर। चलिए मैनर में बोलिएगा थोड़ा बॉस। As if. अच्छा इसमें लंबा है ना, नहीं मैनर है ना। Yes, sir. As something. अच्छा ध्यान देना, एज इफ, As. एज As that so. एज डैश सो, As though. एज दो, According as. अकॉर्डिंग, और कुछ है नहीं है। बट इसका अगर ट्रिक अगर पकड़िएगा तो क्या ट्रिक पकड़िएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा ना तो आपको कॉमन चीज मिलेगा। यानी कि कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा कि आपका एज सब में लगा हुआ है। इसमें दो चीज मिलेगा, एस या ए। गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग में आपका एज, यहाँ एज, यहाँ एज, यहाँ एज, और यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में एज फिर आ गया ना, और नहीं तो शुरुआत को पकड़ोगे तो ए आ गया। यानी सब में एज 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 या ए आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आए कि आपका एज 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 अकॉर्डिंग एज, इसमें भी एज, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर है बाबा तो एक एग्जांपल देख लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा बोलिए बाबू। You will reap. नंबर 1 है यू विल रीप As you sow. एज यू So. सो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यू विल रीप यानी कि जैसा तुम बोगे, एज यू सो यानी कि वैसा ही तुम काटोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एज आ गया और यहाँ पे देखिए एज है। यानी कि सेंटेंस में अगर आपका एज दिखा, क्या दिखा, एज दिखा, या आपका एज इफ देखा, एज मैनर यानी कि तरीका। तरीका करने का मतलब क्या है, ढंग। अब देखिए ढंग क्या कर रहा है, जैसा बोएगा वैसा नहीं काटेगा। अरे खुद रहेगा बदमाश तब बेटा कहाँ से तुम्हारे यहाँ हरिश्चंद्र पैदा ले लेगा, सोचने वाली बात है। यानी कि खुद रहेगा सू तो अपने बनेगा भी तो सूपे ना बनेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ उल्टा हो गया। चलिए छोड़िए, करने का मतलब सिंपल फंडा ऐसे समझिए ना, आप जो भी काम करोगे ना उसके तरीकों को दर्शाता है। यानी कि जैसा करोगे, अगर आज आप धान की बीज बोइएगा तो कल गेहूं होगा। अगर आज आम बोए पेड़ पर गुल का तो आम कहाँ से होए, कहावत इतना सारा आपके लिए बना ही है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये आपका तरीका, ढंग को बताएगा, मैनर बताएगा, और उसमें आपका ऐसे शब्द आ जाएगा जिसमें कॉमन में क्या आ जाएगा, एज। यानी जहां एज देखो माइंड में आपका आना चाहिए मैनर। थोड़ा इसको फिर से कर लूं, इसका क्या था टाइम का, वाओ, एज लॉन्ग एज, टिल बिफोर, प्लेस, वेयर, वेयर, पर्पस, बोझ करने का उद्देश्य है कि कम से कम हमसे को बुलाएं ताकि निकल सके। उसके बाद रीजन कहता है, तो चूंकि अब टीवी देखने का है जैसे कि सिनेमा के लिए। ठीक है, कंडीशन यानी कि दोनों में से कौन सा चाहिए बोलो तो प्रोवाइड करा दूं। तो दोनों कौन है, तो एक इफ है और एक इन केस है, जिसका मतलब यदि होता है, और दूसरा आपका क्या है, तो एक है आपका अनलेस और एक है सो एज, सो लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक। दोनों में से कौन सा, यानी कि विदर चाहिए तो शुड प्रोवाइड करा दो। कंडीशन क्लियर है, माइंड में एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, रिजल्ट या इफेक्ट। तो जब रिजल्ट बताना होगा तो पीसी में आपका सो या सच दिखेगा, और कंपैरिजन करना हो तो उसमें एज डैश एज या दैन का प्रयोग हो जाएगा, और उसके बाद मैनर दिखाना है, इसमें कॉमन में आपको एज जरूर मिलेगा। क्लियर, इतना इजी आपके माइंड में जा रहा है। तब अब ना जाएगा तब कैसे जाएगा जी। देखिए तो इतना बकलोल सू को भी समझ में आ रहा है। क्लियर है, कंफ्यूज मत। ये सू का मतलब हमारा बिल्ली का नाम है।
नहीं जी, सु का मतलब इंसान है, आप बिल्ली मत समझ लीजिएगा। ये ठंड की देन है, ठंड में ये जन्म लिए हैं, ये नया सु। अगला क्या है आपका? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इसका थोड़ा बताइएगा, इसका सबसे पहले पॉइंट सब। 2 एक मिनट, इसका तो हिंदी नहीं लिखा होंगे, चलिए इसका ध्यान दीजिएगा। इसके पॉइंट्स हो जाएंगे आपके THOUGH, दो, although, even if, रुको 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 रुको, दो और although, एक मिनट, दो का मतलब होता है यद्यपि, although का मतलब भी होता है यद्यपि या हालांकि, दोनों चलेगा, ठीक है। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, और हाउ इवन का मतलब होता है, एक मिनट, अरे भाई लगता है कि इन्वर्टर बैठने वाला है, ठीक है, थोड़ा हाली करते हैं। कितना कम चलता है इन्वर्टर, हालांकि हाली से नहीं, बस लास्ट ही है, तो आप लोग समझ लेना स्पीड में, ट्रिक समझ लीजिए, नहीं तो कखन ये इन्वर्टर बैठ जाएगा। ट्रिक क्या है? यद्यपि भले ही सब एक हो, एक है, हालांकि मैं नहीं। ट्रिक क्या है जी? थोड़ा हाले नहीं चलेगा। यद्यपि भले ही सब एक है, हालांकि मैं नहीं, ठीक है। अब थोड़ा गौर करने वाली बात है, तो ध्यान देना, ये रहा दो और although, ये दोनों का मतलब क्या हो गया? यद्यपि। तो यद्यपि में हमारा दोनों आ गया, दो और although, ठीक है। अब भले ही यानी कि क्या हो गया? हाँ, भले ही मतलब इवन इफ, और सब एक है, ठीक है। सब एक है का मतलब क्या हो गया? ऑल द सेम, ठीक है, ऑल द सेम। और हालांकि, तो हालांकि यानी कि हो गया हाउ इवर मैं नहीं। तो यहां पे अगर वर्ड को देखें तो यद्यपि में हमारा दो और although आ गया, ठीक है। भले ही, तो भले ही में हमारा इवन इफ आ गया, सब एक है, ऑल द सेम आ गया, और हालांकि यानी हाउ इवर आ गया। अब इसको क्या करना है? कंट्रास्ट, यानी कि आप लोग, ये चैप्टर का नाम है ना, नहीं ये प्रपोज टॉपिक कंट्रास्ट, इसका हिंदी कुछ लिखाए थे, हिंदी में थोड़ा मिस कर रहे हैं। देखिए, यद्यपि भले ही सब एक हो, हालांकि मैं नहीं, तो यद्यपि यानी कि दो although, सभी एक है, भले ही, तो भले ही मतलब क्या? इवन इफ, सब एक है, ऑल द सेम, हालांकि हाउ इवर मैं नहीं। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? अंतर, सही बोले, अंतर, यानी कि अंतर कर रहा है। यदि भले ही सब भाई एक साथ रहे, लेकिन हम अलग रहेंगे, हम कनिया खचरी है ना, हम अलग रखेंगे ओकरा, यानी कि यहाँ अलग की बात हो गई। डाउट क्लियर हो रहा है ना? यानी कि क्या हो गया? यदि भले ही सब एक रहे, लेकिन हालांकि मैं नहीं रहूंगा। सब भोज खा लेगा, लेकिन हम ना खाएंगे, हमारे पास एटीट्यूड भरा हुआ है। अरे मेरे पास नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। सू भी किसी के यहाँ ना जाती है खाए, कहते कि हम कति खा जाएंगे, हाँ घर में भरा पड़ा है, हम पापा के पास बंदूक है, गोलियां मार देंगे, ऐसा भी करती है, तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। यद्यपि भले ही सब एक है, हालांकि मैं नहीं, यानी कि यद्यपि मींस दो, ठीक है, दो although, भले ही, इवन इफ, सब एक है, ऑल द सेम, हालांकि हाउ इवर मैं नहीं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल आज के आपके एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के साथ आपका क्लॉज चैप्टर का होता है द एंड, क्योंकि इतना पर होता है खत्म। बट पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं कंजक्शन, जो कि इस क्लॉज का ही चचेरा ममेरा मौसेरा भाई कहिए, जो कहिए, क्योंकि अगर क्लॉज नहीं जानते तो आपके पास कंजक्शन में दिक्कतें आ जाती।
सो अगर आप ये क्लॉज की पूरी तीनों क्लास अगर कंप्लीट अगर आप देख लेते हो तो आपके पास जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, कंजक्शन में डाउट नहीं फंसेंगे। सो अभी से लग जाइए क्लॉज की तीनों वीडियो देखने में, आप सीख लो कहाँ दिक्कत है, नहीं है दिक्कत है आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा, आपको सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा आपके एजुकेशन लेने में, आपके सीखने में। अदरवाइज आप अगला कंजक्शन चैप्टर में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट कोशिश रहेगा कि नहीं हो, अगर आप एक बार क्लॉज का पूरा चैप्टर देख लोगे तो रहने देते हैं आज की क्लास को इतना ही पे विदा, मिल लेंगे कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, क्योंकि मे बी मैं नाइट में 7 बजे आ सकता हूँ। कंफर्म मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी आ सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन। सबसे बड़ा दुश्मन